वेलकम स्टूडेंट्स, चलिए तो इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 से आगे। चलिए तो क्या कह रहा है, राम ट्रेवल्ड 1200 किलोमीटर बाय एयर विच फॉर्म 2/5 ऑफ हिज ट्रिप। ठीक है, तो राम का कोई ट्रिप होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता उसका ट्रिप टोटल कितने किलोमीटर्स का है, बट इसने जो 1200 किलोमीटर ट्रेवल किया है वो उसके ट्रिप का 2/5 पार्ट ऑफ द ट्रिप है। ठीक है, ही हैज ट्रेवल 1/3 ऑफ द ट्रिप बाय द कार, और अपने ट्रिप का 1/3 पार्ट जो है उसने कार से ट्रेवल किया है, राइट, एंड द रेस्ट बाय ट्रेन, और अपने ट्रिप का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो उसने ट्रेन से कवर किया है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो मुझसे ये पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल बाय द ट्रेन, तो ट्रेन से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए, राम ट्रेवल 1200 किलोमीटर बाय एयर विच फॉर्म्ड 2/5 ऑफ हिज ट्रिप। ठीक है, तो हमें पता है, तो मान लेते हैं कि x किलोमीटर का उसका टोटल ट्रिप था, मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, और x का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का 2/5 पार्ट 1200 के इक्वल है, राइट। तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सो दिस विल बी 1200 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी सिंप्लीफाइड एज 600 एंड दिस विल बी 3000। इसका मतलब है कि टोटल जो उसका ट्रिप लेंथ था वो 3000 किलोमीटर था। ठीक है, दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप पहले फ्रैक्शन में निकाल लीजिए कि रेस्ट पार्ट कितना है, या देखिए हमें कार से निकालना भी बहुत ईजी है। ठीक है, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो रहा है, 1/3 इंटू 3000, दैट इज द 1000 किलोमीटर। इसका मतलब कार से उसने 1000 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेन से कवर करेगा। तो 3000 में से आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए 2200, इन दोनों का सम दैट इज 2200, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 800 किलोमीटर। सो आंसर शुड बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस, देखिए एक सीरीज है, एड अप टू दिस, तो कितने टर्म्स का सम लिया जाए। हमारे पास क्वेश्चन है 1+2+3 प्लस डॉट 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 डॉट, कितने टर्म्स ऐसे लिया जाए ताकि इसका जो टोटल सम आ जाए वो 5050 आ जाए। देखिए, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही सीरीज है। कॉमन इसमें हमको पता है फर्स्ट टर्म क्या है, 1। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस भी देखिए 1 है। तो हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी फॉर्मूला है। हमारे पास ये भी फॉर्मूला है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों एक ही बात है, आप किसी भी फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। चलिए मैं अभी इस फॉर्मूला से यूज करके देखता हूँ। नो, आई थिंक हमें इस फॉर्मूला से चलना चाहिए क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता है। ठीक है, तो लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a, we know the value of a, that is the 1, 2a plus n-1 into d, we know the value of d, that is also equal to 1. Sn we want 5050 is equal to n/2, और यहाँ आ रहा है 2 plus n-1। काफी सिंपल कैलकुलेशन होने वाला है। इस 2 को इस साइड आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0 दिस। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा n इंटू n+1। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने का भी एक ट्रिक है। देखिए, या तो आप इसको पहले क्वाड्रेटिक बना लीजिए, या तो आप इसको पहले क्वाड्रेटिक बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए, 10100 इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन, तो आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 10100 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से चल सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक अप्रोच बताना चाहूंगा, ट्रिकी अप्रोच बताना चाहूंगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने में आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, आप यहाँ 10100 को ऐसे दो पार्ट में, तो पहले तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आता फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहीं से क्या कहता है, n इंटू n+1, कोई एक ऐसा नंबर, राइट, और उसका एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे 50, अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो 50 इंटू 51 कभी भी आपको ऐसा नहीं देगा। क्यों? आप ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बेसिकली वेरीफाई कर सकते हैं 50 इंटू 51 ऐसा देगा क्या, तो ये नहीं देगा। उसी तरह से 51 इंटू 52 ये तो और भी नहीं देगा, क्योंकि यूनिट प्लेस देखिए 2 बनेगा, राइट। आप 100 को ट्राई कर सकते हैं। देखिए 100 को अगर हम ट्राई करें, 100 इंटू 101, तो ये तो बन गया 10100, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, 100। ऐसे 100 टर्म्स होंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फैक्टराइजेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए उसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से आना चाहिए, क्या कंसेप्ट है। अगर आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हैं, एक ऐसा नंबर और उसका एक जस्ट नेक्स्ट नंबर का प्रोडक्ट 10100 आना चाहिए। देखिए लास्ट में यहाँ पे जीरो है ना, इसका मतलब आपके नंबर्स में एक जीरो तो होना ही चाहिए।
राइट। तो आप बेसिकली इसको और इसको ट्राई कर सकते थे, तो ऑप्शन चेक करके भी हमने इसको आंसर कर लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चले अगर। सो द सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके लिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है sum of the real roots sum of the real roots of the equation x square plus mod of x minus 6 is equal to 0। हमें क्या निकालना है? सम ऑफ रियल रूट्स हमें निकालना है, सम ऑफ रियल रूट्स। देखिए, कभी भी अगर हमारे पास ये मॉड आ जाए, है ना, ये मॉड फंक्शन मतलब ये रैप्ड फंक्शन है। अभी अभी आपको पता नहीं चल रही क्या है, इसको पहले अनरैप्ड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मॉड एक्स का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स when x is greater than equal to 0 and mod x is equal to minus of x when x is less than 0। ठीक है, तो हम इसके दो केस में तोड़ते हैं। मॉड एक्स दो केस में डिफाइन होता है, तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे केस फर्स्ट, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मेरा इक्वेशन कैसे टूटेगा? तो ये हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स की जगह पे लिखेंगे प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो वी कैन राइट इट 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसमें कॉमन लेंगे x, तो हो जाएगा x प्लस 3। यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स में हमारे पास एक कंसेप्ट है, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो तभी पॉसिबल होता है जब या तो फर्स्ट नंबर जीरो हो, या सेकंड नंबर जीरो हो, या दोनों ही नंबर जीरो। तो इस कंसेप्ट से हम करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू माइनस ऑफ 3। और यहाँ से अगर करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2। बट हम इस सॉल्यूशन को डिस्कार्ड करेंगे। क्यों डिस्कार्ड करेंगे? क्योंकि देखिए, हमने किस केस के अंतर्गत हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम अपने हमारा जो कंसीडर्ड केस है, हमने मान के चले कि x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x मेरा पॉजिटिव नंबर है, राइट। जीरो हो सकता है और पॉजिटिव नंबर है, बट ये तो एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, ये हमारे केस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे? डिस्कार्ड करेंगे। तो इस केस से एक ही सॉल्यूशन आता है, x इक्वल टू 2। उसी तरह से चलिए हम दूसरे केस को भी सॉल्व करते हैं। केस 2, व्हेन x इज लेस देन 0। इस केस में जो मेरा इक्वेशन ब्रेक डाउन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 6 इक्वल टू 0। मॉड x को हमने माइनस x में ब्रेक कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मॉड x को माइनस x में ब्रेक किया है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे आप, तो x कॉमन हो जाएगा x माइनस 3। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3, और ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगेन यहाँ से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3। और यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। अब इसमें हम किस सॉल्यूशन को डिस्कार्ड करने वाले हैं? आप सोचिए, हमने क्या किया था? x लेस देन 0 लिया था, तो ये मेरा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं हो सकता, ये हमारे केस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा -2। तो हमारे पास जो दो रूट्स आए, रियल रूट्स जो हमारे पास आए हैं, वो आया है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, राइट। चलिए, तो हमें क्या निकालना? सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 2 प्लस ऑफ -2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। समझ गए? तो देखिए, इस बेसिस पे मैं आपको और भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, आप इसको ट्राई करें। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आप वहां पे बता सकते हैं। आप पता कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप कह सकते हैं प्रोबेबल क्वेश्चन है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। और सेकेंड क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन mod of x minus 2 whole square plus mod of x minus 2 is equal to 0। ठीक है, ये जस्ट दो मैंने आपको सिमिलर क्वेश्चन दिए हैं, जो कि आपके क्या सैंपल पेपर से लिंक हो रहा है, सैंपल पेपर के जैसा ही है। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और भी पूछा सकता है। सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन mod x स्क्वायर प्लस mod x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कुछ भी पूछा था। देखिए, मैंने क्या किया, दोनों जगह मॉड लगा दिया है। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, तो वापस से अपने पीडीएफ पे आ जाते हैं। तो हमारा 69 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज द 0। द नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग इफ x इंटू वाई इक्वल टू दिस। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे आपको एक फंक्शन बताया जा रहा है, बेसिकली आपको यहाँ पे एक
ऑपरेशन बताया जा रहा है कि अगर x इंटू वाई है तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर करना है प्लस वाई स्क्वायर करना है माइनस एक्स वाई करना है। ठीक है, तो मुझसे पूछा गया 11 इंटू 13 क्या होगा, तो सिमिलर कंसेप्ट, अगर आप 11 इंटू 13 करेंगे तो कुछ नहीं करना है, आपको 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 13, यहाँ पे आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। 11 का स्क्वायर 121, ये 169 माइनस 13 इंटू 11 आप कर सकते हैं, 13 इंटू 11 करेंगे आपको मिल जाएगा 143। तो आप इसको बस सिंप्लीफाई कर ले, 290 माइनस 143, आई थिंक ये आ जाएगा आपका 147। सो आंसर विल बी दिस पार्ट। चलिए ये तो हो गया आपके सैंपल पेपर से। अगर इस पे बेस्ड और कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे पूछा जा सकता है, चलिए उसके लिए भी कुछ आपको क्वेश्चंस में जस्ट शेयर कर देता हूं। जैसे अगर पूछ लेता है इफ a raised to power 1 by 3 is equal to 11, right? If a raised to power 1 by 3 is equal to 11, then find a square minus 331a, इसकी वैल्यू क्या होगी, a square minus 331a की वैल्यू क्या होगी, राइट? तो चलिए एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, सिमिलर, इफ 2x minus 1 by 2x is equal to 6, then find the value of x square plus 1 upon 16x square, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए अब आपका क्वांट सेक्शन तो हमने फिनिश कर लिया है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में डीआई के ऊपर भी मूव करेंगे और इसके भी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आपको ट्राई करूंगा कि हर वीडियो में क्वांट सेक्शन के जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसके जैसे, उससे सिमिलर क्वेश्चन आपको मैं हर वीडियो में कुछ कुछ क्वेश्चन दूंगा ताकि आप उसे सॉल्व करें। ठीक है, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पे बता दूंगा कि इस क्वेश्चन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, जितने यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है उन्हीं पे बेस्ड मैं आपको सिमिलर प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। जैसे यहाँ पे पूछ लिया सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर, मैं आपसे अगले वीडियो में पूछ लूंगा द सम ऑफ फर्स्ट, the sum of square of the sum of square of first and positive integers, राइट? तो इस तरह से हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो जो यहाँ पे टॉपिक इन्होंने रेज किया है, उन्हीं के रिगार्डिंग पहले हम थोड़े अपने आप को प्रैक्टिस मोड में लाएंगे और डीआई के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि उन्हें भी कुछ फायदा हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि, और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।